नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। यूपी के कोने कोने से यही आवाज आ रही, केंद्र में मोदी और यूपी में योगी। हालांकि वो दिन भी दूर नहीं जब केंद्र में भी योगी नजर आ जाए। जी हां, एक कट्टर हिंदुत्ववादी छवि रखने वाले योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही। मोदी ब्रांड को लेकर 2014 से जीत के रथ पर सवार बीजेपी के पास अब विकल्प के तौर पर योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्ववादी छवि नजर आ रही। अब की बार यूपी का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो 10 मार्च की तस्वीर साफ करेगी। लेकिन अब तक पीएम मोदी के नक्शे कदमों पर चल रहे योगी आदित्यनाथ अब एक कदम आगे दिख रहे हैं। लोगों को योगी में मोदी का विकल्प नजर आ रहा है। कहते हैं योगी एक सन्यासी है और एक सन्यासी की तरह ही जीते। पीएम मोदी की तरह इस सन्यासी मुख्यमंत्री की दिनचर्या रोज सुबह 3 बजे शुरू होती। नित्य कर्म के बाद पूजा पाठ, ध्यान आदि करते हैं। फिर सुबह सुबह ही करीब 9 बजे तक अफसरों से संपर्क करते हैं। उसके बाद 10 बजे से बैठकों का सिलसिला जारी हो जाता है और फिर 10-11 बजे तक दौरे पर निकल जाते हैं। ये दिनचर्या योगी की है, जो हिंदुत्व की सिर्फ बात ही नहीं करते बल्कि हिंदुत्व को जीते भी हैं। आज की तारीख में पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का नजर आता है तो वो है योगी आदित्यनाथ। इन दो नेताओं में समानताएं कितनी हैं, ये तब देखने को मिलती है जब ब्रह्म मुहूर्त में ही इनकी दिनचर्या शुरू होती है। मोदी अपने परिवार को राजनीति से दूर रखते हैं तो योगी सन्यासी। घर परिवार से मोदी कुछ वास्ता रखते भी होंगे, पर योगी ने तो न विवाह किया, न परिवार से कोई ज्यादा नाता रखा। मोदी तो शानदार वेशभूषा और घड़ी, चश्मा, पेन आदि इस्तेमाल करते हैं, पर योगी सिर्फ सन्यासी वाले कपड़े ही पहनते हैं। पीएम मोदी के बाद पार्टी में योगी से ज्यादा एक्टिव नेता और कोई नजर नहीं आता। गोरक्षपीठ मंदिर के बाहर योगी एक राजनेता है, तो वहीं मंदिर में कदम रखते ही महंत की भूमिका में आ जाते हैं। राजनीतिक व्यस्तता चाहे कितनी भी क्यों ना, भगवान गोरखनाथ के प्रति उनका समर्पण कभी कम नहीं होता। यही कारण है कि आज वो जिस मुकाम पर हैं उसके पीछे गोरक्षपीठ की शक्ति मानी जाती। एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के पास गोरक्षपीठ की शक्ति भी है और बलवान ग्रहों की ताकत भी। जिसने योगी आदित्यनाथ की कुंडली को जांचा है उसने असाधारण चीजें पाई। 5 जून साल 1972 में पौड़ी गढ़वाल में जन्मे योगी के बारे में कहा जाता है कि उनकी कुंडली सिंह लग्न की है। ऐसे कुंडली वाले व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा तेज और चमक रहती है और ऐसे जातक अपने प्रयासों से उच्च पद पर आसीन रहते हैं। ये समाज में मान सम्मान के साथ आलोचना का भी शिकार होते हैं। इनकी कुंडली में गुरु बलवान है। इस ग्रह के बलवान होने से जातक को समाज में मान सम्मान मिलता है। वहीं सूर्य केंद्र में होने से व्यक्ति राजा सी जिंदगी जीता है। इस वक्त इनका केतु, शनि और बुध का समय चल रहा होगा। शनि और बुध दोनों राजयोग कारक हैं। ये स्थिति एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के संकेत दे रही है। सीएम योगी की कुंडली में शुक्र की महादशा और शनि की अंतरदशा चल रही। शनि कुंडली में सूर्य के साथ केंद्र में, ग्रहों का प्रबल योग उच्च पद पर लेकर आएगा, इसकी पूरी संभावना है। वहीं कर्म भाव में सूर्य कुलदीपक योग निर्मित कर रहा है और साथ में बुध की युति उन्हें बुधादित्य राजयोग से नवाज रही। वही शनि की युति उन्हें दूर दृष्टि बना रही और इन्हें प्रखर राजनीतिक समझ प्रदान कर रही। मंगल उन्हें धुरंधर बना रहा है तो शुक्र भौतिक सुखों की प्राप्ति होने का संकेत दे रहा है। शुक्र की अंतरदशा चल रही है जो कि बहुत उत्तम काल है। तो योगी की कुंडली खंगालने वाले देश भर के ज्योतिषाचार्यों ने यही माना है कि योगी को राजा की तरह जीना है और राजा की तरह ही राज करना है। अब की बार अगर योगी जीत गए तो पार्टी के भीतर और बाहर देश की राजनीति में योगी का स्थान नंबर 2 पर आ जाएगा। वैसे आप योगी आदित्यनाथ को फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता देखना चाहते हैं या नहीं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।